नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। अभी इस पैंडेमिक में आपको पता होगा कि यार जो गरीब लोग हैं उनका लाइवलीहुड चला गया तो काफ़ी दिक्कतें हुई। मिडिल क्लास में भी आपने देखा होगा कि कई जॉब कट्स हुए हैं, सैलरी कट्स हुए हैं। बट अगर आप बिलियनर्स को देखोगे उनका नेटवर्थ बढ़ता ही जा रहा है। मतलब ऐसा क्या गुनाह हमने किया है या ऐसा कौन सा अमृत उन्होंने पी लिया है कि यार अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसी कुछ नॉलेज, माइंडसेट, स्ट्रैटेजी, एक्शनेबल रूल्स के बारे में बात करेंगे जो बिलियनर्स को बहुत अच्छे से पता होता है और वो अच्छे से इंप्लीमेंट भी करते हैं, बट एक नॉर्मल इंसान को पता नहीं होता है। 5वां पॉइंट तो मेरा फेवरेट है, बट दूसरा पॉइंट सुन के ना मेरा दिमाग भी फट के 4 हो गया था। और चौथा पॉइंट तो इतना इजी है इंप्लीमेंट करने के लिए कि आप पॉइंट सुन के इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरू करने से मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यार ये जो सारे एडवाइस हैं ये बहुत सक्सेसफुल लोग जैसे कि कुणाल झा जो कि फाउंडर हैं क्रेड के, नवाल रविकांत जो कि फाउंडर है एंजल लिस्ट के, गौरव मुंजल जो कि को फाउंडर है अनअकैडमी के, ऐसे सक्सेसफुल लोगों ने दिया है। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स को कंपाइल करके क्यूरेट किया है और एक ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ आपके साथ प्रेजेंट किया है। तो क्योंकि मैंने सोचा कि यार अगर मैंने कोई नॉलेज गेन किया है तो मेरा फर्ज बनता है ना यार आप सबके साथ शेयर करूँ ताकि हम सब साथ में ग्रो कर पाएं। अब पहला पॉइंट ये है कि यार हमें हमेशा वेल्थ पे फोकस करना चाहिए, ना कि मनी पे या स्टेटस पे। अब आप बोलेंगे कि भैया ये सिमिलर चीजें नहीं है, अपने को तो ये सारी चीजें चाहिए। इसके अलावा एक बुगाटी और मलीबू बीच में घर भी चाहिए, क्योंकि डैन बिल्जेरियन वाली जिंदगी जीनी है ना। तो पहली बात तो वो सारे सपने पहले छोड़ दो। और ये तीनों चीजें लगती सिमिलर है पर काफी अलग है। वेल्थ का मतलब एसेट्स होता है, जो कि वो चीजें होती है जिससे आप पैसे कमाते हो जब आप सो भी रहे होते हो। वो बचपन वाला जोक याद है ना कि बिल गेट्स जब रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो इतना $1 मिलियन उनका नेटवर्थ बढ़ जाता है। या अगर बिल गेट्स के पॉकेट में $100 गिरा, जब तक वो उठाते हैं तब तक वो उतना कमा चुके होते हैं। वो इसलिए हो पाता है क्योंकि उनके पास बहुत सारे एसेट्स हैं। अब मनी की मदद से आप टाइम और वेल्थ को ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि यार टाइम लिमिटेड है। मतलब मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, रतन टाटा, मार्क ज़करबर्ग सबके पास 24 घंटे हैं, बट वेल्थ सबके पास अलग अलग लेवल का है। तो किसी को मनी देके हम उनका टाइम ले सकते हैं। और स्टेटस बेसिकली जो हमारे सोसाइटी में जो हमारी पोजीशन है वो होती है। अब वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। आप अपने कॉलेज में हीरो हो सकते हो, कॉलोनी में गधे हो सकते हो, और वो ऊपर नीचे चलती रहती है। कुछ भरोसा नहीं कब ऊपर कब नीचे जाएगी। आपने देखा ही होगा कि यार कुछ लोगों को हम कुछ टाइम के लिए बहुत कूल सक्सेसफुल मानते हैं और उसके बाद अगर वो कोई छोटी सी गलती कर देते हैं या ना भी करते हैं तो हम उनका फिर मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो इसमें बेसिक फंडा ये कि स्टेटस जो है ना वो जीरो सम होता है, जबकि वेल्थ इनफाइनाइट होता है। अब आपने बोला कि भैया ये कौन सा ज्ञान वाला स्टेटमेंट मार दिया। इसका मतलब ये है कि यार जब भी आप स्टेटस के पीछे जाते हो, मतलब मान लो आपको फोर्ब्स 30 में आना है तो उसमें सिर्फ 30 ही लोग आ सकते हैं। तो अगर किसी और को इस लिस्ट में आना है तो किसी एक इंसान को इस लिस्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 30 ही जगह हैं। पर अगर आप वेल्थ देखोगे, वेल्थ अनलिमिटेड है। मतलब जेफ बेजोस भी कमा सकते हैं, मार्क ज़करबर्ग भी कमा सकते हैं, मुकेश अंबानी भी कमा सकते हैं, हम और आप भी कमा सकते हैं। और वेल्थ की मदद से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। स्टेटस की मदद से हम इतना कुछ कर नहीं सकते, और स्टेटस हमारे से ज़्यादा सोसाइटी के कंट्रोल में होता है। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये है कि यार अपने टाइम को पैसों के लिए बदल के अमीर नहीं बन सकते हो। हाँ, आप जरूर एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो, बट अगर आपको फिल्दी रिच बनना है तब टाइम को मनी के साथ एक्सचेंज करके पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइम तो यार लिमिटेड है, सबके पास 24 घंटे हैं। अगर आप 1 घंटे के 100 रुपये भी कमाते हैं, 10 घंटे काम करके कितने 1000 रुपये कमा लेंगे। बट आप बहुत मेहनत करके, घिस के, ओवर टाइम करके 20 घंटे काम करेंगे तो 2000 रुपये कमा लेंगे, बट उससे कितना ही फायदा होगा। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे जो भी आपके आइडल्स हैं, चाहे बिजनेस में जो सीईओज हैं जैसे सुंदर पिचाई, एलन मस्क, सत्या नडेला, टिम कुक, ये जो एक्चुअली में पैसा कमाते हैं वो मोस्टली इसलिए होता है क्योंकि उनके पास अपने कंपनी के स्टॉक होते हैं। स्टॉक प्राइस जब बढ़ता है उनका भी नेटवर्थ बढ़ता है। वैसे अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे, शाहरुख खान ने कई जगहों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आमिर खान, जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार, ये सब भी प्रोडक्शन से काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं। और अगर आप स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं तो चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, इन्होंने भी कई सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिससे कि यार जब वो खेलते थे तब तो कमाते थे, पर क्रिकेट के बाद भी इनकी कमाई रुकने नहीं वाली है। और वही बात है कि अगर आपका अकेला सोर्स ऑफ इनकम जॉब है, आप कब तक जॉब करोगे, कब तक घिसोगे? 50, 60, 70 साल के बाद तो आप थक जाओगे। बट महंगाई तो उसके बाद भी बढ़ती रहेगी। तो नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, बट आपको बहुत ज्यादा अमीर बनना है तो आपको कुछ ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिसमें आपको हर दिन उतना ही नहीं एफर्ट लगाना पड़ता है। वो चीजें आपके बिना एफर्ट से भी खुद के ग्रो होती हैं। और यही चीज हम अपने तीसरे पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इन्वेस्ट इन एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। अब आप बोलेंगे कि भैया एसेट्स क्या होता है?
एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है। अब ये रियल इस्टेट हो सकता है, कुछ स्पेशल घड़ियाँ हो सकती है, कुछ कंपनियों के स्टॉक्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं इत्यादि। और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती है जिनका टाइम के साथ वैल्यू गिरता है। तो ये आपके फ़ोन, गाड़ियाँ, कपड़े, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जैसे जैसे टाइम जाता है आपने जिस प्राइस में चीज़ें खरीदी होती है उनका वैल्यू उस प्राइस से कम होता रहता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भैया हमारे पास कोई बिजनेस थोड़ी है इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, और इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अपस्टॉक्स। तो ट्रेडिंग से तो आपको पता ही है वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला ने कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। बट अगर आप उतना सीरियस भी ट्रेडिंग नहीं करते, थोड़ी बहुत भी ट्रेडिंग करते हो, ये आपका अच्छा खासा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। इसके अलावा अपस्टॉक्स जो है इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर्स है और बहुत इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है। सिर्फ 100 रुपये में आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो, जो कि आगे जाके आपको काफी अच्छा रिटर्न देता है। इसके अलावा अपस्टॉक्स में रतन टाटा ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप समझ ही गए हो कितना ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। और आप आराम से ऑनलाइन अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए। और नए ट्रेडर्स के लिए तो बेस्ट है ही, प्लस अगर आप अपने दोस्तों को रेफर करते हो तो आपको उससे भी रेफरल अमाउंट मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके अकाउंट खोलो। और अगर आप अभी अकाउंट बनाते हैं तो आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट मिलेगा। इसके अलावा इनके कई और प्लान्स हैं, जैसे जो उनका 249 रुपीज़ वाला बेसिक प्लान है, वो आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि यार हमको स्टॉक मार्केट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो उनको इस प्लान से काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसमें आपको फ्री डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट तो मिलेगा ही, इसके अलावा आपको 300 रुपये का ब्रोकरेज क्रेडिट मिलेगा जिसकी वैलिडिटी 30 दिन तक रहेगी। फिर आपको ई-लर्न मार्केट्स और स्टॉकेज का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिसकी वैसे कॉस्ट 2000 रुपये होती है। और इसके अलावा आपको मनी कंट्रोल का प्रो सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा जिसका कॉस्ट भी 2000 रुपये होता है। तो ये सब आपको बेसिक प्लान में मिलेगा जिसका कॉस्ट 249 रुपीज़ है। इसके अलावा इनका प्लस प्लान भी है 999 रुपीज़ वाला, और इनके प्रीमियम प्लान भी है 1499 रुपीज़ वाला, जिसकी डिटेल्स आप स्क्रीन के साइड में देख ही सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपना प्लान चूज कर सकते हैं, और नहीं तो यार आप फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट तो आराम से बना ही सकते हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके अपना अकाउंट खोल लो। चौथा टिप है यार, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अब भैया स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, किसी में भी आप इन्वेस्ट करके 10%, 20%, 30%, 50%, बहुत बढ़िया हो गया तो 100% रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। बट अगर आप अपने में इन्वेस्ट करोगे तो आपको इन्फिनाइट रिटर्न भी मिल सकता है, क्योंकि आप बिल्कुल अलग ही लेवल के इंसान बन जाओगे। अब आप बोलोगे भैया इन्वेस्ट इन आवरसेल्व्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार आप अपने आप को अपस्किल करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, नए स्किल सीखो, नई चीज़ें सीखो, नए एक्सपीरियंस लो। और ये बुक्स के थ्रू हो सकता है, वेबिनार्स के थ्रू हो सकता है, पॉडकास्ट के थ्रू हो सकता है, मीटअप्स, कॉन्फ्रेंसेस, ट्रैवल, कई तरीके हैं जिसके थ्रू हो सकता है। बट ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अब होता क्या है कि यार हमारे पास 50-60 हज़ार रुपये होते तो हैं क्या आईफोन खरीदने के लिए, पर हमारे पास 500 रुपये नहीं होते एक बुक खरीदने के लिए, या फिर हमारे पास 300-400 रुपये तो होते हैं मूवी के सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए, और हम 100 रुपये एक पेड वेबिनार देखने के लिए नहीं लगाते हैं। इससे यार हमारी प्रायोरिटीज पता चलती है, क्योंकि यार अगर हम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? दुनिया में हम सारी चीजें तो खुद एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकते, काफी चीजें हमें दूसरों से भी सीखना पड़ेगा। तभी आपने देखा होगा चाहे बिल गेट्स हो, वॉरेन बफे हो, मार्क ज़करबर्ग हो, ये इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं क्योंकि वो बिलियनर चाहे बन गए, बट उनको पता है कि यार उनको अगर और आगे बढ़ना है तो उनको दूसरे लोगों से सीखना पड़ेगा। और जरूर नहीं कि हर एक बुक या हर एक वेबिनार या हर एक पेड कोर्स से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, पर मान लो अगर 10 बुक पढ़ के भी आपको कोई आइडिया आ गया या आपका माइंडसेट चेंज हो गया तो आपने तो 1000 गुना रिटर्न कमा लिया। और एट द एंड ऑफ द डे नॉलेज कभी हार्मफुल नहीं होती, तो इसीलिए मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि यार हमेशा इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, और हर महीने एक बजट रखो जो आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स पे खर्च करोगे। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ फालतू का सामान खरीद रहे हो शो ऑफ के लिए। तो ये वाला पॉइंट आप में से काफी लोग थोड़ा बहुत तो करते होंगे, बट आपको रेगुलरली करना है और इसका बजट भी बढ़ाना है। अच्छा यार, आप में से जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे, अभी रिसेंटली मैंने 1 मिनट की वीडियो बनाई थी कि यार आप कॉपी करके कैसे अमीर बन सकते हो, तो तभी बोलता हूँ कि यार इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ फॉलो कर लिया करो। वहाँ मैं अलग 1 मिनट की स्टार्टअप बिजनेस टिप्स, ट्रिक, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता हूँ। अब जो 5वां टिप है वो ये है कि कीप लर्निंग एंड इम्प्लीमेंट योर लर्निंग्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यार आप में से काफ़ी लोग बुक्स और वीडियोस तो देखते हैं, बट फ़ायदा और इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब जो चीज़ें आपने सीखी उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करोगे। बहुत लोग बहुत सारे वीडियोस, बुक्स और ये सब पढ़ते हैं, बट जब इम्प्लीमेंट करने आता है तब वो पीछे हट जाते हैं। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यार आप स्टॉक्स का अकाउंट खोल लो, जबकि आप अकाउंट फ्री में खोल सकते हो, बट काफ़ी लोग इसको पोस्टपोन करेंगे और एंड में भूल जाएंगे, और फिर जब आगे के फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होंगी फिर बोलेंगे कि भैया हमने तो पहले कहीं इन्वेस्टमेंट्स करी नहीं थी, तो हमारे पास कोई सेविंग्स भी नहीं है। तो जब तक आपने इंप्लीमेंट नहीं किया आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। और एटलीस्ट कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करो, ये नहीं कि सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर लो। जो आपको पसंद आता है और जिसमें आपको लगता है
है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, वही चीज़ें इंप्लीमेंट करो। सिर्फ कहानियों की तरह या फिर सिर्फ टाइम पास करने के लिए वीडियोस, बुक्स और वेबिनार्स मत देखो। और अगर एक बोनस टिप मैं आपको दूं वो ये है कि फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड नॉट अर्जेंट थिंग्स। तो जैसा कि आपको पता है हमेशा हम क्या करते हैं कि यार डेडलाइन के पहले जो काम होता है ना वही काम कंप्लीट करने में लगे रहते हैं कि यार वो उस टास्क का डेडलाइन आज रात 12 बजे तो भैया अभी कर लेते हैं काम, उसका रिचार्ज भरना है अभी रिचार्ज कर लो, या फिर उसको मेल करना है मेल कर लो। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब मान लो अपने आप को अपस्किल करना हो, कोई नई चीज़ें ट्राई करना हो, कोई नई स्किल सीखनी हो, ये वाली चीज़ें हम बाद में करते हैं। सोचते हैं कि यार पहले अर्जेंट काम कर लेते हैं, फिर टाइम बचा तो ये नई चीज़ें करेंगे। और होता क्या है, ये नई चीज़ों के लिए टाइम ना बचता है, और अगर बचता भी है तो बहुत कम टाइम बचता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये कि जो अर्जेंट चीज़ों से आप सर्वाइव तो कर लोगे, बट अगर आपको ग्रो करना है तो आपको नई नई चीज़ें करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा और टाइम भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें करो। जो आपके पास कोई नया आइडिया आया या नया कोर्स आपने खरीदा है या फिर कोई बुक ली है, ये सारी चीज़ों पे फोकस करो और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें भी करो, ताकि आप सिर्फ सर्वाइव ही नहीं बल्कि ग्रो कर पाओ। तो दोस्तों ये थे टिप्स जिससे कि आप काफ़ी अमीर बन सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी आके वहाँ फॉलो कर लो। कमेंट्स में भी बताओ कि यार मैं और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, क्या आप चाहते हैं कि यार मैं पेपैल माफिया के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ? चाहते हो तो यार कमेंट करो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।